नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, तमाम खबरें ज़ोर शोर से चल रही हैं, परोसी जा रही। वही खबर तारीख बदल बदल के लाई जा रही है और सब हवा हवाई, या तो उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो फिर ये ठगी कर रहे हैं। अपने वीडियो या अपनी खबर को चलाने के लिए गूगल एड्स पे और तमाम जगह जो खबरें चल रही हैं सब फर्जी 100%। अब कम्यूटेशन को ही लेके देखो, एक ही खबर में 3 तरह की बातें वो खुद करते हैं, तो 3 बातें तो नहीं सही हो सकती। और ये जो बोल रहे हैं कि लाखों रुपए का जो है वो सरकार घोटाला कर रही है इसमें, भाई एक आदमी से लाखों का कैसे होगा? आप लोगों में अधिकांश लोगों ने जो कम्यूट कराई होगी पेंशन, उस समय एक तो आपका कमिटमेंट 15 साल के लिए उन्होंने लिखित में लिया है, और जो आपकी जो पेंशन कम्यूट हुई हो उसकी ज़्यादातर लोगों का 5 लाख के आसपास का एवरेज आया होगा, यानी 5,000 के आसपास। हम में से अधिकांश, कुछ ही लोग होंगे जो बड़े अधिकारी जिनका ज़्यादा हुआ होगा। तो ऐसे लोग जिनको 5 लाख रुपए मिले थे, और वो आपको हम एक बात बता दें, पहले हमने एक बार और जिक्र किया था, आप आज एज ऑन डेट, आज की तारीख में किसी भी बैंक का, PSU बैंक यानी सरकारी बैंक का हाउस जो बिल्डिंग एडवांस हम लोगों का सरकारी था, यानी होम लोन जिसको कहते हैं, वो आप एक रकम निकाल लो। जैसे आप 5 लाख उस समय मिले थे, तो आप उसी मात्रा में 4 गुना, कम से कम 20 या 5 छक्का 30, यानी अपनी रकम इतनी कर दो जो एक होम लोन लायक हो, 20 लाख के आसपास, और 15 साल की EMI उसकी निर्धारित करो। आप ध्यान दो, 15 साल की EMI निर्धारित कर लो, क्योंकि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी पर्सनल लोन वगैरह से कम होता। अलग अलग चीज़ों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता। होम लोन के लिए सस्ता है, सरकार सब्सिडी भी देती है। तो आप अभी भी पाएंगे कि EMI आपकी उतनी ही रकम जितनी आपने पेंशन बेची थी, 15 साल में लगभग वही रकम आएगी। और ये लोग 10 साल में ही पूरा कर्जा की वो, अरे भाई आपने एक मोटी रकम ले ली, आपके छोटी सी लगभग 100 गुने का अंतर होता है। 1 रुपए की वैल्यू लगभग 100 रुपए के बराबर होती है बिकने के समय। तो आपने वो रुपए ले लिए और आपके कुछ हज़ार गए और कुछ लाख मिल गए। तो एक तरह से तो वो आपने जो कटौती आपकी पेंशन की जो तथाकथित पे स्लिप में यानी पेंशन स्लिप में दिखेगी, वो EMI सरीखी है, और 15 साल का कमिटमेंट है। कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब हल्ला मचाया जा रहा है कटौती रुक गई। अरे कटौती रुक जाने का मतलब है कि वो पैसा आपको जुड़ के मिलने लगे पेंशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब तक कोर्ट आदेश नहीं होगा, कोई आर्डर नहीं होगा, और हाई कोर्ट का आर्डर अंतिम आर्डर है भी नहीं, या तो वो लिखे कि आगे अपील नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा भी प्रावधान है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जा सकती है, या सरकार उस निर्णय को मान ले, या सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले ले, जैसे राजस्थान गुजरात में लिया जा चुका है। यूपी में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए। तो ये कम्यूटेशन को लेके भारी अफवाह फैलाई जा रही। नोशनल इंक्रीमेंट में जिन लोगों ने कोर्ट केस किया, अभी उन्हीं को फ़ायदा मिलने की संभावना है। उनके बिल बन गए, लेकिन भुगतान अभी उनको भी नहीं हुआ है। अब सबको तभी होगा जब सरकार आदेश जारी करे, क्योंकि कोर्ट सबके लिए तो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से जो 18 महीने का DA एरियर है, उसकी खबरें भी भ्रामित करने वाली चलाई जा रही। हाँ, राजस्थान सरकार ने जो अभी 1% पेंशन प्रति वर्ष 60 साल के ऊपर वालों की बढ़ाने की जो बात की है, वो राजस्थान सरकार ने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नहीं की। लेकिन वो होने की उम्मीद है। वो या तो 1% हर साल बढ़ाया गया, या 5 साल में 5%, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। उसके अलावा पे कमीशन की भी बात सरकार ने अभी कोई कमेटी ऐसी नहीं बना के घोषित कर दी। जब तक ऑन पेपर कुछ न हो तो कैसे कहा जा सकता है? अब रही बात कि झूठ की बाजार में कोई अगर सच देना चाहे, फ्री में भी तो कोई नहीं लेने वाला है। कहे ये इसका स्वाद बहुत खराब, हमें नहीं चाहिए। रसगुल्ले बट रहे हों और हम खाली मिर्च की चटनी लगा के कुछ छोटा सा 2 मगोड़े लिए खड़े हैं कि ये खा लो, आदमी के मुंह का टेस्ट और ख़राब करना है क्या? तो भैया एक चीज़ बता दें कि ये जो आपको बरगलाने वाली हमने बता ना, जैसे बाबा लोग बरगलाते हैं, मत चक्कर में पड़ो ये यूट्यूबर बाबाओं के चक्कर में।
मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है। एक बार उम्मीद बंधा देंगे, बाद में जब उम्मीद आपकी धराशायी होगी, ध्वस्त होगी तो तकलीफ होगी। तो ऐसे झूठे ख्वाब, झूठे सपने नहीं संजोने चाहिए जो पूरे ना हो सकते हों। हाँ, ये जायज मांगे, इन पे जोर लगाओ, इनके लिए कुछ कर्म करो। कर्म क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाओ, अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप के द्वारा जैसे कानपुर वालों ने अपनी 8-9 सूत्री मांगों को लेकर, वो लेटर भी हमारे पास है, वीडियो भी है, जब वहाँ गए हमारे मित्र भी उसमें शामिल हैं, वो कलेक्ट्रेट में जाके उन्होंने ये सारी मांगें जो चर्चा में चल रही हैं, और एक एक्स्ट्रा मांग भी है जो हमने उठाई थी STC वाली, हर 2 साल में एक LTC जैसे कर्मचारियों को मिलती है ऐसे पेंशनरों को भी मिले, वो भी एक एक्स्ट्रा मांग शामिल है। बाकी सारी मांगें उसमें शामिल हैं कलेक्टर को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कलेक्टर ही यहाँ का सबसे प्रमुख होता है जिले का, उसके मार्फत भी आप सरकार को भेज सकते हो ज्ञापन, चाहे वो वित्त मंत्री को या खुद प्रधानमंत्री को। वो खबरों में आता है, खबरें चलती हैं, अखबार में छपता है, यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। तो कुल मिला के ये सारे प्रयास हमको करना चाहिए, न कि वो खबरें सुन के खुश होना चाहिए। हम वैसी खबरें नहीं दिखा सकते हैं, किसी को अच्छा लगे तो फिर तो वो साधुवाद का पात्र है, क्योंकि वो सच्ची चीज़ को भी सुनने की हिम्मत रखता है। हमने कहा कि जैसी खबरें होंगी हम बताना शुरू करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी खबरें नहीं। सेशन कल समाप्त हुआ है, जो सरकार का प्रथम सत्र था। अब कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी बजट की तैयारी में सरकार लगेगी। हमें नहीं लगता इतने आनंद फानंद में वो कर्मचारियों के लिए या पेंशनरों के लिए कोई बहुत खास आदेश पारित कर देंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद करना चाहिए जुलाई महीने में कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन ये जो खबरें चलाई जा रही वो भी एक ही खबर में 2-3 तरह की बातें एक ही विषय को लेके, बड़ा मजाक है, विशेषकर कम्युनिकेशन को लेके। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिमाग में अगर उम्मीदें कोई बना देगा तो वो धोखा होता है। यही तो बाबा करते हैं, गंभीर बीमारी ठीक करने का, मरे को जिंदा करने का, और जब गंभीर रूप से घायल हो गए और लोग मर गए तो बाबा फरार हो गए। तो ऐसे यूट्यूबर बाबाओं से, खबरचियों से सावधान हो जाओ, नहीं तो आप भी आहत होंगे बाद में, आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम जब कहेंगे तो वो चीज़ होगी। हमने 1 मार्च को बोला था 3% DA वृद्धि होगी जुलाई से। बीच में ये लोग खबर चला रहे थे कि सरकार बेईमानी करने जा रही, DA बंद करने जा रही, फिर 4% बढ़ने की बात की, 5 की। अब आके धीरे धीरे कई लोग 3 पे आ गए हैं, अभी भी कई लोग भ्रमित कर रहे हैं 4% के लिए। तो देखो, हम सच्ची बात कहेंगे। और बहुत सारी जो खबरें और लेटर आते रहते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ग्रुप हैं चूँकि, तो खबरें आती हैं, लेकिन हर खबर को हम दिखाएं, चलाएं, ये ज़रूरी इसलिए नहीं है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी CGHS को लेके तमाम लेटर तरह तरह के आ रहे हैं। हमने एक प्रमुख बात आपको बता दी थी कि अब जो है कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको जो आयुष्मान कार्ड से लिंक करना पड़े। जो आवा कहलाता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पूरा है, लेकिन लोग आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। CGHS कार्ड को अब आयुष्मान कार्ड से लिंक करना आवश्यक नहीं रहा। बाकी 70+ वालों को 75+ वाली सुविधा दे दी गई है CGHS में। यही 2 मुख्य बातें हैं। और कुछ खास बात होगी, आज हमने जो लाइव चलाया है, देखेंगे जाके अगर वो रिजल्ट्स सही है, क्योंकि नेट ने कुछ दिक्कत बीच में की, और जो हमने तैयारी की थी वो नहीं चला, दूसरे मोबाइल से चलाया। जिसमें तैयारी थी थंबनेल की वो चला नहीं, तो दूसरे मोबाइल से चलाया। अब वो हम समझेंगे, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े हाई फाई टेक्नीशियन नहीं हैं, हम सिंपल से जैसे आप लोग वैसे ही हैं, और किसी की हम कोई मदद भी नहीं लेते हैं। तो समझने की कोशिश खुद से करेंगे, और अगर कुछ वो सक्सेस हो गया तो लाइव बढ़िया है, क्योंकि लाइव में हम तत्काल वाली चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। और आपको बता दें, अगर हमारा 5 जून का कोई वीडियो देखेगा 40 मिनट का, तो आज जो दिग्गज राजनीतिज्ञ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो हमने 5 जून को अपने वीडियो में कर दी थी, उतने एडवांस में, तत्काल में। तो लाइव आएंगे, आपको 2-4 लाइव में समझ में आ जाएगी कि ये आदमी वाकई में हाँकता है, या कुछ इसके पास है ऐसा कि क्षमता की ये वाकई में टीवी चैनलों के। हमारा एक दावा और चैलेंज हमेशा रहा है, कई लोग टकराए और वो धूल दूसरित हो गए, कि हम वाकई में ईमानदारी के साथ चूँकि बात करते हैं। हाँ, चूक हो सकती है हमारे समझने में भी, वो आप सुधार कर लें या हमें टीका टिप्पणी करें, लेकिन ईमानदारी के साथ टिप्पणी करते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाभ डांट के। तो कल तक के लिए नमस्कार।